आज मैं आपको संतान प्राप्ति के विभिन्न उपाय बताऊंगी। हमारे ऋषि मुनियों ने स्वर सिद्ध संतान प्राप्ति के बहुत सारे योग बनाए। यहाँ मैं आपको संतान प्राप्ति के बारे में कुछ बता रही हूँ कि किस दिन के भोग से किस प्रकार की संतान की प्राप्ति होती है। स्वर विज्ञान में स्वर साधना के माध्यम से इच्छित संतान की प्राप्ति का सफल मार्ग बताया गया है। उदाहरण के लिए, जैसे भोग के समय पुरुष का सूर्य स्वर अर्थात दाईं ओर की नासिका का छिद्र खुला हो तथा स्त्री का चंद स्वर अर्थात बायां नासिका छिद्र खुला हो, तो इस काल के भोग से पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत स्थिति में कन्या की प्राप्ति होती है। भोग के तुरंत बाद यदि स्त्री एकदम ठंडा पानी पी ले तो भी पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। विज्ञान के अनुसार स्त्री के ऋतुकाल के चतुर्थ दिन से 16वें दिन तक संतान प्राप्ति का योग होता है। ज्योतिष विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने इतना उन्नत कर दिया था कि इसके माध्यम से यह जाना जा सकता था कि किस दिन के भोग से किस प्रकार की संतान की प्राप्ति होगी। यहाँ पर मैं आपको चौथे दिन से 13वें दिन तक कैसी संतान की प्राप्ति होगी इसके बारे में बताती हूँ। पहला, चौथी रात्रि के भोग से अल्पायु दरिद्र पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर पे पंचम रात्रि के भोग से मध्यम आयु वाली स्त्री की प्राप्ति होती है। तीसरा, छठे रात्रि के भोग से मध्यम आयु के पुत्र की प्राप्ति होती है। चौथा, सातवीं रात्रि के भोग से बांझ पुत्री की प्राप्ति होती है। पांचवा, आठवीं रात्रि के भोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। छठा, नवीं रात्रि के भोग से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है। सातवां, 10वीं रात्रि के भोग से चालाक पुत्र की प्राप्ति होती है। आठवां, 11वीं रात्रि के भोग से दुष्चरित्र पुत्री की प्राप्ति होती है। नवा, 12वीं रात्रि के भोग से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। 13वीं रात्रि के भोग से वर्ण संकर कोख वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 14वीं रात्रि के भोग से सर्व गुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के भोग से भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 16वीं रात्रि के भोग से सर्वोत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं इसी तरीके की और भी जानकारियां आपको प्रदान करूंगी। कोई भी परेशानी जीवन में हो, मैं यंत्र के माध्यम से उसको